अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन के ऊपर। वो प्रोसेस जिसमें मुकम्मल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ जाती। डिफाइन मैंने किस तरह किया है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आकर, यहाँ पर मुकम्मल ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता, इस वजह से एनर्जी भी बहुत कम मिलती है। ये अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिस तरह यीस्ट है या बैक्टीरिया वगैरह है, या इंसान के या दूसरे मेमल्स के मसल्स में भी होता है। ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, याद दिला दूँ आपको। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जब हमने पढ़ा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो एक 6 कंटेनिंग मालिक्यूल ग्लूकोज चेंज होता था, कन्वर्ट होता था 2 पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, C3H4O3, जो कि इसका यूनिट प्रोडक्ट था ना। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसको फिर हमने मज़ीद माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा था, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भेजा था, तो हमें एनर्जी मिली थी। लेकिन यहाँ पर छोटे ऑर्गेनिजम्स में इस तरह है, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पर ग्लूकोज जब टूट जाता है 2 पायरुविक एसिड में, तो 2 किस्म का मज़ीद इसके ऊपर अमल होता है, एक्ट होता है। कैसे? एक है कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, यीस्ट वगैरह खासकर ये काम करते हैं कि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कन्वर्ट करके एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। एसिटाल्डिहाइड जो है वो फिर रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने से पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर जब एसिटाल्डिहाइड रिडक्शन करता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। किस चीज़ में? एथेनॉल में। इसी वजह से इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यीस्ट ये काम करता है जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी। जब शराब या बियर्स बनाया जाता है, स्पिरिट्स बनाया जाता है, या बेकरी आइटम्स जब बनाए जाते हैं, तो ये काम वहाँ पर ज़रूरत आता है, इसका ज़रूरत आता है, ये वहाँ पर ये सारे काम सर अंजाम देते हैं। शराब बनाने में या डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी से याद आया, डबल रोटी के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो डबल रोटी आपने देखा होता है, इतना छोटा सा डबल रोटी इतना मोटा हो जाती है। वजह यह है, वो इतनी मोटी क्यों होती है? उसके बीच में स्पाइसेस जो बनाते हैं वो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। एक और है जिसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यही पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अक्सर बैक्टीरिया करते हैं ये काम। और जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस एक फैमिली है, या लैक्टोबैसिलस एक फैमिली है, एक ग्रुप है, या जीनस है या ऑर्डर है, क्या है मुझे तो बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा अभी याद नहीं आ रहा। तो इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जो कि ये काम करते हैं कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जब पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तो ये ख़ासकर जब ये अमल कब होता है, ये अमल जब हम दही के अंदर मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, तो उसको तुर्श बनाने के लिए, या उससे फिर मज़ीद दही बनाने के लिए, या लस्सी बनाने के लिए, या चीज़ वगैरह, पनीर वगैरह, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए ये काम होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जिस तरह इंसान है वो वॉक कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसके अंदर हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी नाकाफ़ी है, तो साथ साथ वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट करता है। तो मसल्स के सेल्स के बीच में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन स्टार्ट होता है। इसके बदले में हमारे जिस्म दर्द भी करता है और थकावट का शिकार भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।